हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आपका सोडियम एस्टेरिएट के बारे में, है ना, जिसको हम लोग बोले थे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, उसको देखे थे। और आज का लेक्चर जो है आपका होगा आयोनिक मिसेल, और दूसरा जो है आपका मतलब क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप होगा। मतलब साबुन किस प्रकार से कपड़े को साफ करता है। और इसके पहले हम लोग देख लेंगे कि आयनिक मिसेल आखिर कैसे बनता है, ये आयनिक मिसेल कैसे बनता है ये देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखना तो है ही, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या समझना है, जैसे कि आपका सोडियम एस्टेरिएट का जो फॉर्मूला था RCOO क्या चीज Na, इसी को आप बोल रहे थे C17H35COO Na, यानी कि इस पर प्लस रहता है, इस पर माइनस रहता है, इस टाइप का। इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम एस्टेरिएट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम। तो आयनिक मिसेल कैसे बनता है वो देख लें आप। होता क्या है कि जब हम लोग ये मान लीजिए हम लोग कौन ये क्या बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि CMC लेंगे। क्या लेंगे? क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट है और इसमें एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन क्या डालेंगे? साबुन। क्या डालेंगे? सॉप को डालेंगे। यहाँ पे सॉप डालेंगे। तो सॉप जैसे पानी में डालते हैं बच्चे, तो होता क्या है कि आपका जो है ये ब्रेक हो जाता है। जैसे RCOO Na जो है आपका ये ब्रेक होके टूट मिलेगा आपको RCOO माइनस और Na प्लस, यानी कि ये पार्ट अलग हो जाता है। ये पार्ट क्या होता है? पानी में डालते ही अलग हो जाता है। तो समझिए बात को कि मान लीजिए आप ये वाटर है और इसमें हम लोग साबुन को डालें। इसको क्या डालें? साबुन को। इसको घोलेंगे, लेकिन यहाँ पे साबुन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होगा। ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और दूसरी बात है, आप वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, मन से देखें और समझने की कोशिश करें। यदि आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। रटने से काम चलने वाला नहीं है कि हम लिखवा दिया, आप रट रहे हैं। रटा हुआ चीज भूल सकते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं। हम लोग समझ के यदि लिखते हैं तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा और लाइफ टाइम हो जाएगा आपका, कभी भूलेंगे नहीं। भूलने की चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग कपड़ा धोते हैं, साबुन का यूज करते हैं, दैनिक जीवन में रोज करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब उसका हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, यानी कि कैसे कैसे क्या होता है। तो कहने का मतलब आयनिक मिसेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। होता क्या है कि जब इस पे क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका? सॉप सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉप सॉल्यूशन, जो कि है आपका क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसमें साबुन का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही पानी में साबुन डालेंगे तो Na तो निकल जाता है। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं, इस टाइप से आप दिखा सकते हैं इसको, ये आयनिक एस्टेरिएट कहलाता है। बोलिए क्या लिख दिए सर? तो ये कुछ नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है ऐसे वाला, आप समझिए बात को, ऐसे है। तो ये आपका R है, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन चेन है। और ये आपका जो है COO माइनस है, ये क्या आपका COO माइनस। इसका मीनिंग समझिए आप लोग। तो अभी आपको आपका ये लेक्चर खास होगा आपके लिए, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसका यूज हम लोग रोज करते हैं, इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो ये गोल करके ये जो दिख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये आपका COO माइनस है। ये क्या आपका COO माइनस है। और ये हाइड्रोकार्बन का चेन है, जिसको R बोल रहे हैं। R मतलब ये है C17H35। R का मतलब यहाँ क्या है? C17 और H35 है। ओके, तो कहने का मतलब जैसे ही पानी में हम लोग सॉप को डालेंगे तो ये पोर्शन ये मिलता है हमें, RCOO माइनस Na प्लस गायब हो जाता है, निकल, मतलब वो टूट के अलग हो जाता है। उसके बाद फिर क्या देखा जाता है? ये आयनिक मिसेल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये जो दिख रहा है, यानी कि ये जो है आपका, इसको पढ़ा क्या जाएगा? इसको पढ़ेंगे हम लोग आयनिक एस्टेरिएट।
इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चे? आयनिक स्टेरिएट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आयनिक स्टेरिएट है। तो होता क्या है, इसके अंदर घटना क्या घटता होगा वो जानने की कोशिश करें। यही तो साइंस है, जो घटनाएं घटती है उसका अवलोकन करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अन्वेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप जान गए तो फिर आप मतलब आराम से आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है। तो कहने का मतलब पानी में जब साबुन को डालेंगे, लेकिन साबुन का मात्रा ज्यादा डाला जाएगा, जो कि बोला जाएगा ये क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है बच्चे, और ये आपका क्या है? आयनिक स्टेरिएट है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे अब देखना जरूरी है। जब ये अंदर की ओर जाता है, यदि ये अंदर की ओर जाता है तो घटना क्या घटती है कि जो आपका हाइड्रो मतलब सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद एक स्फीयर बना लेता है। ये जो आयनिक स्टेरिएट है, ये आयनिक स्टेरिएट जो है क्या बनाता है? स्फीयर बनाता है इस टाइप। इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। तो स्फीयर में जो है ये स्फीयर इस टाइप से बनाता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपका सेंटर की ओर आता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्फीयर के सेंटर की ओर जाता है, और जो आपका COO माइनस होता है वो इसका सरफेस पे रहता है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये जो दिख रहा है हाइड्रोकार्बन का चेन है। कहने का मतलब ये सॉल्वेंट के अंदर, कहने का मतलब सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से एग्रीगेट्स बनाता है। इस तरह से एग्रीगेट्स मतलब इस तरह से पुंज बनाता है ये साबुन का स्टेरिएट जो है, यानी कि आप बोल सकते हैं आयनिक स्टेरिएट जो है विलयन के अंदर इस तरह से एग्रीगेट्स होता है, मतलब जमा होता है, पुंज बनाता है कि इसका जो हाइड्रोकार्बन है वो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस बोलते हैं, ये जो आपका स्फीयर है इसके इनवार्ड मतलब इसके अंदर की ओर आता है। इसका सेंटर, ये मान लिया सेंटर है, तो ये हाइड्रोकार्बन का जो है चेन ये किधर आता है? आपका जो है मतलब ये जो सेंटर है स्फीयर का उधर जाता है। और जो आपका जो है COO माइनस है, ये आपका कहने का मतलब जो स्फीयर है उसके अपर सरफेस पे रहता है। अपर मतलब ऊपरी भाग में आ जाता है। इस तरह से एग्रीगेट्स बनता है ना साबुन का, जब इसको पानी में घोला जाता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब ये जो चीज बना इसी को बोलते हैं हम लोग आयोनिक मिसेल। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक मिसेल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आयनिक मिसेल। यही आपका आयनिक मिसेल है। समझ में आया कि क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पे जो आयनिक स्टेरिएट है, जो आयनिक स्टेरिएट है साबुन का, वो सॉल्यूशन के अंदर एग्रीगेट्स बनाता है। मतलब एग्रीगेट्स इस तरह से बनाता है, पुंज इस तरह से बनाता है कि वो एक स्फीयर बना लेता है। क्या बना लेता है? इस तरह से जमा होता है कि वो एक स्फीयर बना लेता है। स्फीयर मतलब गोला होता है। और जो हाइड्रोकार्बन का चेन है वो आपका स्फीयर के सेंटर की ओर आ जाता है। स्फीयर के किधर? सेंटर की ओर आ जाता है। और जो COO माइनस है वो आपका स्फीयर के अपर सरफेस पे रहता है, ऊपर रहता है। और ये जो संरचना है इसी को बोलते हैं आयनिक मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक मिसेल बोलते हैं। अब इसके बाद जो आपको पढ़ाएंगे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन किस प्रकार से गंदे कपड़े को साफ करता है। साफ करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए ये घोला हुआ साबुन और पानी को हम घोल दिए, उसमें जब गंदे कपड़े डालते हैं तो होता क्या है कि इसमें आप जानते हैं कि दो पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं चेन, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। चलिए इधर लिखवा देते हैं साइड में, है ना, आपको याद रखना है इसको। इसका फिगर बाद में भी बना देंगे, अभी आपको समझा रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं कि पानी के अंदर जब हम लोग क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पे मतलब क्रांतिक मिसेल सांद्रता पे मतलब यदि देखा जाए, मतलब इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया जाए तो होता क्या है कि जो आयनिक स्टेरिएट है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो एक पुंज बनाता है। पुंज इस तरह से बनाता है कि वो एक गोला बन जाता है। क्या बन जाता है? गोला। और उस गोला का खासियत ये है कि जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है वो गोला के सेंटर की ओर जाता है, और जो आपका COO माइनस होता है वो सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। अब ये कपड़ा कैसे साफ करता है? क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। यदि देखा जाए
क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप। साबुन जो है कपड़े को कैसे धोता है, यानी कि इसका साफ मतलब क्लींसिंग यानी साफ करने का तरीका क्या है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको बता चुके हैं, पिछले लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो पहले देख लेंगे, तभी इसको देखेंगे, तब ठीक से समझ में आएगा। यानी कि आपका जो मैकेनिज्म ऑफ क्या बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन जो है उसको देख लें। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये होता है लायोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक, इसको क्या बोल सकते हैं आप, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये जो है जल से सटेगा नहीं, जल से दूर भागना चाहेगा। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर भी है, हाइड्रोफिलिक है। तो जैसे पोलर पोलर के साथ कंबाइन करेगा और नॉन पोलर के साथ करेगा। तो हाइड्रोकार्बन जो है ये नॉन पोलर होता है, इसलिए वाटर के साथ अटैच नहीं होगा। लेकिन आपका जो है COO- ये पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, मतलब ये वाटर से अटैच होगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग गंदे कपड़े को साबुन पानी में डालते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो गंदगी है, जो मैल है वो इससे जुट जाता है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुट जाता है। और जो आपका वाटर है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट से जुट जाता है। और ये दोनों के बीच इमल्सन बनता है, पायस, जो कि एक टॉपिक है पढ़ना आपको, पायस। व्हाट डू मीन बाय इमल्सन? एक पायस बना लेता है। पायस कहने का मतलब जैसे आप तेल और पानी को डालेंगे तो देखिएगा तेल यदि ज्यादा है तो पानी का बूंद जो है आपका उसके सरफेस पे आ जाएगा, मतलब उसको घोलेंगे भी तो देखिएगा फिर भी अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार आप यदि मान लिया जाए आप जो है पानी का मात्रा ज्यादा है, कम का तेल का मात्रा कम है, उसको डालिए, पानी में तेल डालिए, दोनों लिक्विड है लेकिन कभी मिलेगा नहीं है, मतलब दोनों इमिसिबल है। दोनों इमिसिबल होने के कारण दोनों यानी कि अमिश्रणीय है, मिलता नहीं है। तो दोनों को यदि हम लोग क्या करेंगे, सैकिंग करेंगे, हिलाएंगे, तो फिर क्या बना लेता है वो, पायस बना लेता है। क्या बनाता है, पायस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कपड़ा जो साफ होता है पायस बनने के कारण। तो यहाँ पे सिंपल बात है जो ध्यान देने वाली है वो है कि मतलब यहाँ पे जो है साबुन में जो है या जो स्टेरिएट होता है, स्टेरिएट आयंस जो होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक से कौन जुड़ जाता है, मैल, जो कपड़े में मैल है वो किससे जुटेगा, हाइड्रोफोबिक से जुट जाएगा। और जो पानी है वो किसके साथ जुट जाता है, वो जुट जाता है COO- के साथ। तो कपड़े से मैल को क्या करता है, आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो खींच लेता है, वो क्या करता है अपनी ओर खींच लेता है, अपने आप अटैच कर लेता है, अपने में क्या करता है अटैच कर लेता है, मतलब जोड़ लेता है। और यहाँ पे इमल्सन बन जाता है, यहाँ पे क्या बनता है आपका इमल्सन बन जाता है। इमल्सिफिकेशन के कारण मतलब पाइसीकरण के कारण आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि कपड़ा साफ कैसे होता है, तो इमल्सन बनने के कारण। कैसे होता है, इमल्सन बनने के कारण। तो यही चीज अभी जो है आपको लैंग्वेज में बताएंगे, यही चीज पहले लैंग्वेज में बताएंगे, फिगर भी बता दिया जाएगा। जैसे सर्फ को हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट भी बोलते हैं सर्फ को, ठीक है, क्या बोलते हैं डिटर्जेंट। जैसे आपका आता है ना बहुत सारा व्हील आता है, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, ये सब क्या है डिटर्जेंट है। आजकल लिक्विड फॉर्म में भी डिटर्जेंट आता है, लिक्विड फॉर्म में डिटर्जेंट आता है, बहुत ही ज्यादा पोलर होता है। तो जैसे कि आप डिटर्जेंट का सूत्र यदि कभी कभी एग्जाम में पूछ दे तो इसका सूत्र होता है CH3 CH2 का मतलब CH2 का 11 CH2 कितना होगा 11 होगा, और मतलब होता है आपका SO4 और Na, SO4 Na होता है। तो कहने का मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम सोडियम, इसको हम लोग मतलब जो डिटर्जेंट होता है उसको बोलते हैं सोडियम, उसके बाद लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट उसको बोलते हैं, जो कि डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी साबुन ही है एक तरह का, वो पाउडर के रूप में आता है या फिर लिक्विड के रूप में भी आजकल आने लगा है। तो ये आपका डिटर्जेंट है। काम दोनों का क्या है, सेम है। साफ कपड़े को साफ करने का तरीका दोनों का क्या है। देखिए साबुन हम लोग रोज यूज कर रहे थे, लेकिन आपसे यदि पूछ देता कि भाई साबुन जो है कपड़े का जो गंदगी है अलग कैसे कर देता है कपड़ा, जैसे अब कपड़ा में तेल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ, उसको बोलिएगा पानी से धोएंगे तो धुल जाएगा, नहीं धुलेगा। क्यों, चूंकि पानी आपका पोलर होता है, जो आपका मैल है वो नॉन पोलर है, तो पानी के साथ अटैच ही नहीं होगा, वो पानी के साथ अटैच नहीं होगा ग्रीस वगैरह, इसलिए साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या डालते हैं हम लोग उसमें,
सर्फ डालते हैं या फिर साबुन से साफ करते हैं, क्योंकि साबुन में जो एक पार्ट होता है, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने के कारण अब मैल भी क्या है आपका नॉन पोलर है, तो ये दोनों अटैच हो जाता है, कपड़ा से अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है कपड़ा साफ होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अभी स्टार्ट करते हैं। आपका इसका लैंग्वेज बता देते हैं, है ना। जैसे आपको तो समझा दिए, आप इसको लिख सकते थे, लेकिन फिर भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे एग्जाम में जो आएगा, जैसे वो पूछ देगा आयनिक मिसेल से आप क्या समझते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन क्या है, या फिर क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप क्या है, तो आप जो है मतलब बेफिक्र होके आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका लैंग्वेज पोर्शन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी जो आपको समझाया गया था उसी को क्या किया हम लोग लैंग्वेज में लिख लिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। तो आयनिक मिसेल के बारे में अभी हम बताए थे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से एबव कॉन्सेंट्रेशन होता है, अधिक होता है। तो आयनिक मिसेल है ना, आपको फिगर से पहले बता चुका हूँ सब कुछ, ये लैंग्वेज दे दिया आपको। तो बोल रहा है एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC इसको बोलते हैं, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट्स टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन pointing towards center of the sphere with the remaining part COO- outward on the surface of the sphere. An aggregate thus formed is known as ionic missile. तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन, तो बोलिएगा ऋणायन यहाँ कौन है, तो ऋणायन यहाँ पे RCOO-, ऋणायन कौन है, RCOO-, चूंकि जो सोडियम स्टेरिएट यानी कि साबुन का जो सूत्र आपको बताया गया था RCOONA, जैसे पानी में उसको डालेंगे तो क्या होगा, ये दो भागों में टूट जाएगा, जो है RCOO- और Na+। तो Na+ साइड हो गया पॉजिटिव साइड, तो बचा क्या, एनायनिक पार्ट बचा। RCOO- क्या है, एनायनिक पार्ट है, ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट है। तो बात को समझने की कोशिश करें। तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर यानी कि एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलायन के स्थूल में खिंचाते हैं। स्थूल का मतलब बल्क, अंदर की ओर। यहाँ पे स्थूल का मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर खिंचाते हैं। मतलब साबुन और पानी को मिलाएंगे तो ये साबुन जो है किधर चलाएगा, एनायनिक पार्ट, इससे तो टूट गया, मतलब RCOO- Na+ हो गया। लेकिन इसको टूटने के बाद जो RCOO- है वो जो है सॉल्यूशन के अंदर की ओर आ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर की ओर खिंचाता है साबुन पानी मिलाने के बाद, ठीक है। एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, उसका संग्रह हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं गोले की केंद्र की ओर आ जाती है, गोले के केंद्र की ओर आ जाती है, तथा COO- भाग गोले के ऊपर रहता है। अतः इस प्रकार से बने पुंज को आयनिक मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं। अब देखिए इसको आप सिंपल भाषा में और एक बार समझ ले, एक बार फिर से समझिए। क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर एक सॉल्यूशन है साबुन और पानी का, किसका है, साबुन और पानी का एक सॉल्यूशन लेंगे, बाल्टी में लेंगे, घोलेंगे उसको, साबुन और पानी को, ठीक है। घोलने के बाद वो मान लीजिए क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पे है, वो किस पर है, मतलब साबुन का मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक कंटेनर लेंगे, उसमें साबुन पानी को घोलेंगे और उसको कहां तक पहुंचा देंगे, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचा देंगे। तो आप बोल सकते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर, किस पर, याद रखें, क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर मतलब CMC पर। आयनिक पार्ट होता है, आयनिक भाग जो होता है वो बिलियन के स्थूल की ओर खिंचाते हैं,
बिलियन के स्थूल की ओर खिंच जाते हैं, मतलब बिलियन के अंदर की ओर चले जाते हैं। और गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं। गोलीय आकार में इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन का चेन जो कि हाइड्रोफोबिक है, वो गोले के केंद्र की ओर आ जाता है, आ जाता है तथा COO- भाग गोले के ऊपर रहता है। अतः इस प्रकार से बने पुंज को आयनिक मिसेल कहा जाता है। आप बेटर समझ गए होंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। अंग्रेजी वाले, एट क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन द एनायंस आर पुल्ड into the bulk of the solution and aggregates to form a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards center of the sphere with remaining part COO- outward on the surface of the sphere, and aggregates thus formed is known as ionic missile. दैट्स इट भैया, काफी है। यदि आपसे पूछेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये बन सकते हैं, मतलब आपको हर टॉपिक को इस तरह से बता दिया जा रहा है कि यदि पूछा जाए 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, जो भी पूछे उसका आंसर देने में आप सक्षम होंगे। इसलिए आपको एक एक चीज को बताया जा रहा है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद आप फिगर बना देंगे। क्या बना देंगे? फिगर। बहुत ही सिंपल फिगर होता है इसका। आप क्या करेंगे? उसको बना देंगे। कैसे बनेगा देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब होता है बर्तन। क्या लेंगे? एक कंटेनर लेंगे, छोटा सा कंटेनर लिए, ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें जो है सोडियम स्टेरिएट है, मतलब एक सॉल्यूशन है। क्या है यहाँ पे? एक सॉल्यूशन है, मतलब पानी में हम साबुन को घोल रहे हैं, मतलब सॉफ्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉफ्ट सॉल्यूशन का मतलब पानी, यानी कि सॉफ्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर और प्लस, यदि हम लिखे केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र के आधार पे, तो ये बच्चे H2 है और प्लस RCOO है, सोडियम स्टेरिएट है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन यदि देखा जाए तो वो CMC पर है, CMC, ठीक है। आ रहा है समझ में? बात को समझने की कोशिश करें ध्यान से, ठीक है। थोड़ा और छोटा लिखते हैं, क्योंकि नीचे भी जगह बचाना है और आपका जो है काम। 2 फिगर बनेंगे यहाँ पे, 2 फिगर हम बनाएंगे यहाँ पे आराम से। तो ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? साबुन का भी ये सॉफ्ट सॉल्यूशन मतलब Na। आ रहा है समझ में? और ये जो है CMC पर है, मतलब ये क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसमें साबुन का मात्रा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा है। ये रही बात। तो इसमें जो साबुन मिलाया गया था, तो जैसे ही पानी में साबुन को डालेंगे, तो ये ब्रेक कर जाता है। RCOO जो होता है, ये ब्रेक करेगा RCOO- और प्लस Na+, ये साइड लग जाएगा। तो इसको जो पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं हम लोग स्टेरिएट आयन। स्टेरिएट आयन इसको कहा जाता है, स्टेरिएट आयन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला बना है, ठीक है। और आपको इसके बारे में अभी पढ़ाने से पहले, लेक्चर के पहले बेहतर तरीके से बता दिया था मैंने। तो ये जो है ये जो है हाइड्रोकार्बन का चेन है, और ये जो गोला दिख रहा है ये COO- मान लें इसको। क्या दिक्कत है? इस टाइप से बहुत ही सुंदर नजारा है आपका, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
सोडियम एस्टेरिएट, ये जो है आपका सोडियम एस्टेरिएट आयन है, एस्टेरिएट आयन, ठीक है, ये एस्टेरिएट आयन। एस्टेरिएट आयन आपको बता चुके हैं, इसके पहले बता चुके हैं, शुरू में ही बता चुके हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या है, आर, मतलब ये कहने का मतलब क्या है, ये जो फिगर है किसका है, RCOO माइनस का है, ठीक है। अब जो है जैसे पानी में साबुन को डालें तो ये आयनिक आयंस जो है, ये जो आयन है वो आ जाता है किधर, ये खींच के आ जाता है सॉल्यूशन के स्थूल में, स्थूल मतलब इसके अंदर आ जाता है, ये जो है इसके अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये एक स्फीयर मतलब इस तरह से एकत्रित होता है, इस तरह से पुंज बनाता है, एकत्रित होता है, गोला बनाता है। अंदर आने के बाद ये जो है, अंदर आने के बाद जिसको बल्क बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बल्क में आने के बाद एक स्फीयर बनाता है, एक स्फेरिकल शेप बनाता है। क्या बनाता है, स्फेरिकल शेप, इस तरह से अरेंज होता है। और जो आपका हाइड्रोकार्बन का जो श्रृंखला है वो आपका सेंटर की ओर आ जाता है। ये किधर आ रहा है, सेंटर की ओर आ जाता है, ये सेंटर की ओर आ जाता है। इसमें और बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटर की ओर आता है, ठीक है। ये आपका सेंटर मान लिया स्फीयर का, तो ये किधर आता है, सेंटर की ओर आता है। और COO माइनस बच गया, तो ये सरफेस के ऊपर रह जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखें इसको आराम से, देखिए, याद कीजिए, है ना। मतलब साबुन जो रोज यूज कर रहे हैं उसकी जानकारी हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। COO माइनस, ये माइनस है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको, इसी का नाम है आपका, ये जो बना इसी को बोलते हैं आयनिक मिसेल, इसी का नाम है आयनिक मिसेल, यही आपका आयनिक मिसेल है। मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन में जो आयनिक पार्ट होता है, जो आयनिक पार्ट होता है, वो आपका बल्क में आ जाता है, अंदर की ओर जाता है, अंदर और आने के बाद एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होने के बाद एक गोला बनाता है। क्या बनाता है, गोला। और ये गोला के सेंटर की ओर कौन आता है, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। और इसके अपर सरफेस पे कौन रहता है, COO माइनस। और इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक मिसेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक मिसेल। समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसका क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में फटाफट लिख दें, लेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो देखिए, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है ना, लंबा चौड़ा पूरा। इससे आपको टेंशन नहीं लेना, कहानी को याद रखना है, ठीक है। और आपको पहले बता चुके, ये जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें पूरा का पूरा लैंग्वेज है। आप देख ही रहोगे शुरू से अंत से, पूरा का पूरा क्या है, लैंग्वेज है। मतलब लिखना तो पड़ेगा आपको, लिखने के साथ साथ समझना भी है, समझने की चीज है। तो इतने बड़े बड़े जो चीज दिख रहे हैं, एक स्टोरी है, एक तरह से कहानी है, जो घटना घट रही है। और घटना को यदि समझ गए तो आप अपने लैंग्वेज में आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वैसे तो आपको बता चुके हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज टू पार्ट्स। सॉफ्ट मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। ये तो आपको पता है। सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज टू पार्ट्स, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट्स अटैचेज विद ऑयली डर्ट। ऑयली डर्ट का मतलब तेल, गंदा या मैल बोल सकते हैं।
and hydrophilic parts attached with water drops. As the dirty clothes agitated, agitated का मतलब होता है डुबाना, agitated का मतलब क्या होता है डुबाना, agitated in the soap solution, then several का मतलब बहुत सारे soap molecules arrange themselves radially and each attached with dirty और oil बोल सकते हैं at one end and water on the other end. So dirt is removed from the cloth and emulsion is formed with the water and oils और fat बोल सकते हैं. The soap helps in the emulsification and washing away of oily dirt from the cloth. तो ये कहानी है. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि साबुन के दो भाग होते हैं. साबुन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं. एक जल विरागी होता है, एक जल रागी होता है. यानी कि सबसे पहले याद रखना है सॉप के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है गंदगी से यानी कि ऑयली डर्ट से क्या होता है कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, एकदम जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों क्या है नॉन पोलर है. और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर से जुड़ जाता है. जैसे साबुन और पानी का विलयन है तो उसमें क्या क्या रहता है, साबुन भी रहता है, पानी भी रहता है. साबुन पानी के विलयन में कौन रहता है, साबुन और आपका पानी. तो कहने का मतलब साबुन के दो भाग होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है. हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है आपका ऑयली डर्ट कहे तो यानी कि मैल से जुड़ जाता है, गंदगी से जुड़ जाता है. और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो जुड़ जाता है आपका जल से जुड़ जाता है. ठीक है. तो जब गंदे कपड़े को साबुन पानी के विलयन में मिलाया जाता है, डुबाया जाता है, एगिफेट किया जाता है, जब गंदे कपड़े को साबुन पानी के विलयन में डुबाया जाता है तब क्या होता है कि जो सॉप मॉलिक्यूल्स हैं, जो मतलब आयनिक एस्टेरिएट है, वो इस तरह से गोलीय आकार में जमा हो जाता है, इस तरह से गोलीय आकार में जमा हो जाता है कि उसका एक भाग मैल से जो कि कपड़ा में है, एक भाग मैल से और दूसरा भाग किससे, पानी के बूंद से जुड़ जाता है. और इस तरह से क्या होता है पानी और तेल या वसा के बीच क्या बनता है, इमल्सन बनता है. और इमल्सिफिकेशन के कारण ही तो साबुन क्या करता है, इमल्सन बनाने में हेल्प करता है और इस प्रकार से गंदगी जो है कपड़े से दूर हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे जो है गंदगी किससे अटैच हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट से जो कि साबुन में है, जिसको आर बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, आर यानी कि जो हाइड्रोकार्बन का जो हाइड चेन है उससे कनेक्ट हो जाता है, मतलब कपड़ा से मैल को अपनी ओर खींच लेता है और इस तरह से आपका कपड़ा साफ हो जाता है. तो इमल्सिफिकेशन, यदि आप बोलिए सॉप जो है कपड़े को साफ क्यों करता है, कैसे करता है, इमल्सिफिकेशन के कारण. इमल्सन क्या है, कोलॉइड है. इमल्सन क्या है आपका, कोलॉइड है. जैसे पानी और तेल को मिला देंगे, पानी और तेल को ऐसे करके मिलाएंगे एक बर्तन में, उसको हिलाएंगे तो उससे जो प्राप्त होगा तो वो आपका क्या है, इमल्सन है. वो क्या है, इमल्सन. तो कहने का मतलब इमल्सिफिकेशन का मतलब पायसीकरण होता है. अब देखिए इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, साबुन के अणुओं के दो भाग होते हैं अर्थात जल विरागी एवं जल रागी. जल विरागी भाग चिकना यानी कि मैल से जुड़ जाता है तथा जल रागी भाग जल की बूंदों से जुड़ जाता है. जब गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में डुबाया जाता है तब बहुत सारे साबुन के अणु गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि प्रत्येक का एक सिरा मैल की बूंदों से जुड़ जाता है तथा दूसरा सिरा जल की बूंदों से जुड़ जाता है. इस प्रकार मैल कपड़े से दूर हो जाता है और जल तथा तेल का पायस बन जाता है. इस प्रकार साबुन तेलों का पायसीकरण करके कपड़े को साफ करने में मदद करता है. तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक बनता है कि कपड़े कैसे साफ हो जाता है साबुन से, तो पायसीकरण के कारण, इमल्सिफिकेशन के कारण, इमल्सिफिकेशन के कारण. तो इमल्सन एक टॉपिक है, इसी चैप्टर में पढ़ना है आगे इमल्सन क्या होता है. तो जब दो मतलब इमिसिबल मतलब जो अमिश्रणीय, दो अमिश्रणीय पदार्थों को मिलाने के बाद उसको जब हिलाते हैं उससे जो प्राप्त होता है वो आपका है आपका पायस है. जैसे तेल और पानी का मिश्रण आपका क्या है, पायस है. दूध भी आप बोले थे क्या होता है, पायस. तो चलिए इसको क्या करें, फटाफट आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें. तो ये लंबा चौड़ा से आप डरे नहीं है ना, पाठ है, कहानी याद रखें और इसको आप अपने भाषा में एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं. मान लिया हम लिखवाते नहीं, सिर्फ समझा के छोड़ देते तो आपका क्या होता कि ये जरूरी नहीं कि आपको याद रहता, इसलिए मेहनत करके लिखना पड़ता है इतने सारे चीज. ठीक है. तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसका फिगर रह गया, फिगर बता देते हैं. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए.
चलिए आइए इसका फिगर देख लेते हैं। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। ये जरूरी नहीं कि मतलब आप इसको अपने भाषा में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब शॉर्ट में यदि बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं गंदे कपड़े को जब साबुन पानी के विलयन में मिलाया जाता है तब आपका जो है गंदगी जो है, मैल जो है, मतलब जल विरागी भाग से जुड़ जाता है और आपका जो है मतलब जलरागी भाग जो है जल से जुड़ जाता है। ठीक है, उसके पास जो है ये सॉल्यूशन के अंदर इस प्रकार से गोला बनाता है, इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं कि ये गोला बन जाता है। और इसका जो है एक एंड, एक सिरा जो है मैल का, एक सिरा मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मैल का, एक सिरा जो है आपका हाइड्रोफोबिक से जुड़ जाता है, मतलब जल विरागी भाग से जुड़ जाता है, और दूसरा सिरा आपका जल की बूंदों से जुड़ जाता है। और इस तरह से जो है कपड़े से मैल दूर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और जल तथा वसा या तेल के बीच पायस बनता है। और इस प्रकार से साबुन पायसीकरण करके आपका कपड़े को साफ करने में मदद करता है। बस दो ही बात तो याद रखना कि भाई साबुन का दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक से कौन जुड़ता है, मैल जुड़ता है। हाइड्रोफिलिक से कौन जुड़ता है आपका मतलब जल जुड़ता है। अब ये जब आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जब ये एक स्फीयर बना लेता है, क्या बना लेता है, स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है, मैल को जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो अपनी ओर खींच लेता है और आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है जल की ओर चला जाता है। तो दोनों आपस में खिंचाव होता है, खिंचाव होने के कारण मैल जो आसानी से कपड़ा से दूर हो जाता है और यहाँ एक पायस बनता है। तो देखिए मान लीजिए एक कपड़ा है, समझने की कोशिश करें। ये कपड़ा है जिसमें आपका ग्रीस लगा हुआ है, मान लीजिए क्या लगा हुआ है, ग्रीस। ये कपड़ा है जिसमें तेल या ग्रीस लगा हुआ है, मान सकते हैं। एक कपड़ा है जिसमें क्या लगा हुआ है, ग्रीस या तेल लगा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं इसको ग्रीस वन क्लॉथ। कपड़े पर क्या लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है। तो जैसे कि आपका जो है पानी और साबुन का विलयन होता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं बच्चे कि यहाँ पे जो है आयनिक मिश्रण बनता है। ये तो आपको पता है क्या बनता है आपका, आयनिक मिश्रण। यह हाइड्रोकार्बन का चेन है। ठीक है, इस तरह से। तो जब गंदे कपड़े को हम लोग डालेंगे साबुन और पानी में, ये साबुन पानी है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयनिक स्टेरिएट। आयनिक स्टेरिएट कब बनता है, जब हम लोग पानी में साबुन को मिलाते हैं, इस तरह से ये स्टेरिएट बनता है। ठीक है, ये आपका आयनिक स्टेरिएट है, मतलब साबुन पानी और एक गंदे कपड़ा है। अब इस गंदे कपड़ा को इसमें डालेंगे तो क्या होता है कि एक स्फीयर बनता है आपका। आयनिक स्टेरिएट का क्या बनता है, एक स्फीयर बनता है। और देखिए इससे जो है हाइड्रोकार्बन से मैल जुड़ जाता है और इससे कौन जुड़ जाता है, पानी। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए आयनिक मिश्रण बनेगा इस तरह से। इस टाइप से। तो ये हाइड्रोकार्बन है जो कि आपका सेंटर की ओर पॉइंट कर रहा है। इसको पहले भी बता चुके हैं, आयनिक मिश्रण बताए थे, उसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और ये आपका C+O-, ये किससे जुटेगा, वाटर ड्रॉप से जुटेगा, पानी के बूंद से ये जुट जाता है।
ये पानी के बूंद से जुड़ जाता है। तो ये जुड़ता है पानी के बूंद से और ये जुड़ता है आपका मैल से। तो ये क्या करता है, मैल कहाँ रहता है, कपड़ा में, तो कपड़ा से अपनी ओर क्या करता है, ये खींच लेता है और साबुन और पानी के बीच क्या बन जाता है, पायस। और ये पायस आसानी से अलग हो जाता है, मैल के साथ धोआ जाता है पानी में जब डालते हैं तो कहने का मतलब आप जो है इतना लिख लेंगे। इतना बनाने के बाद यदि ये क्वेश्चन पूछ देगा 3 नंबर 2 नंबर जो है, तो लैंग्वेज पहले लिखना है, उसके बाद जो है इसको लिख देना। फिर एक चीज़ आप नोट में याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको डाल देगा, बता देते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कौन नहीं जानते हैं, सर्फ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्फ, यानी कि कपड़े को साफ करने वाला जो पाउडर होता है ना, ये क्या आपका डिटर्जेंट। इसका उदाहरण है आपका सोडियम, क्या उदाहरण है, सोडियम और लॉरिल सल्फेट, लॉरिल सल्फेट। तो यदि डिटर्जेंट और इसका सूत्र यदि आपको कोई पूछे तो CH3 CH2 होल 11 SO4, यही आपका सूत्र है किसका, सोडियम लॉरिल सल्फेट का। सोडियम लॉरिल सल्फेट का जो सर्फ है, जो कि पाउडर के रूप में आ सकता है, लिक्विड के रूप में आ सकता है। ये डिटर्जेंट आजकल जो है पाउडर के रूप में भी आता है, पाउडर के रूप में आता है, लिक्विड के रूप में भी आने लगा है। देखिए बड़ा बड़ा डब्बा में आता है, कपड़ा धोने के लिए लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिटर्जेंट मतलब एक तरह का क्या है, सर्फ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर्फ। तो जैसे टाइड हो गया, एग्जाम्पल जानते हैं, टाइड हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, बहुत सारे हैं, जो निरमा हो गया, ये सब क्या है, डिटर्जेंट है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये साबुन का पाउडर बोल सकते हैं या फिर इसको डिटर्जेंट बोल सकते हैं। ये थोड़ा पावरफुल होता है, मैल को जब मतलब बहुत ही आसानी से कि अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। 2 टॉपिक आज डील के हम लोग आयनिक मिसाइल पढ़े और कपड़ा कैसे साफ होता है वो आपको पूरा लैंग्वेज और फिगर के साथ बताया गया है, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तो आप जरूर रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, हाँ सर समझ गए, थम्स अप स्माइली जरूर भेजेंगे और लाइक करना ना भूलें। और जितना जल्दी हो सके बच्चे आप लोग सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, लाइव आने में सुविधा होगी, है ना। अभी लाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स, अभी तो 5 चैप्टर्स है, टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। अभी हम लोग कितने चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 5 में है। तो आप लोग आसानी से हम लोग इसको पूरा करेंगे। आप लोग थोड़ा लगे रहिए, थोड़ा भी मतलब एक बच्चा भी थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी सब्सक्राइबर आपका हो जाएगा। रोज के लेक्चर में कहते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत रात हो रहा है और फिर हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। वहाँ पे सीखेंगे कि कोलॉइड को कैसे बनाया जाता है, कोलॉइड बनता कैसे है, कोलॉइड बनाने का तरीका बताएंगे वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। फिर उसका सीखेंगे प्रॉपर्टीज सीखेंगे, नेचर सीखेंगे, है ना। तो प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ अभी पढ़ने हैं हमें। तो बहुत अभी अच्छे बात अभी बाकी है यहाँ पे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिर ब्रेडिंग आर्क मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल आप वीडियो को देखते रहिए, है ना, खुशी मन से, पूरा एनर्जी के साथ, डिमोरलाइज नहीं होना है और टेंशन भी नहीं लेना है, मस्ती से आप पढ़िए। मेरे सब्जेक्ट के लिए आप मतलब बेफिक्र रहिए, बेबाक रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और वही बात है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब आप क्या करेंगे, जैसे वीडियो यदि आपको समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फैला दीजिए पूरा, जितने आप फैला सकते हैं इसको अपने दोस्तों में, दूर दूर तक, ताकि सभी लोग इस लॉकडाउन में इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।